शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये परिवार हम सबका है। जैसे ये तिरंगा हम सबका है। फौज में जब इंसान भर्ती होता है तो उसकी उम्र 17-18 साल होती है। 20-21 साल की उम्र में वो शहीद हो जाता है। अपने परिवार को छोड़ के हम लोगों के परिवार के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है। और अधिकतर हम लोग जितने भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, समथिंग हर घर के परिवार से एक फौजी तो है। हर परिवार से एक फौजी तो है, यस या नो? लेकिन आपको पता है, जब वो 18-19 साल का बच्चा भर्ती होके इस माँ की तिरंगे की रक्षा के लिए जाता है, तो उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ एक जुनून रहता है। चाहे कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम हो जाए, चाहे कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम हो जाए, समझना मेरी बात को, उस फौजी के शब्दों को, जो 17-18 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो जाता है। वो हमेशा बोलता है कि चाहे कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा उसके खून पे कोई इल्जाम आ जाए। हम जिन गांव में रहते हैं, उन गांव की बहनें भी कभी भी उसको राखी नहीं बांधेगी जो युद्ध से लौटकर हार मानकर वापिस आ जाए। 1999 की एक कहानी थी, आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुनी थी, जब ये कारगिल का वॉर चल रहा था, जिसका आज 25 साल हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं। एक अंधा बेटा युद्ध पे चला, ना ना उसकी मां बोली, लेकिन उस बेटे ने क्या बोला पता है आपको? एक अंधा बेटा युद्ध पे चला, ना ना उसकी मां बोली, और वो बोला कम करके आऊंगा मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहादत का है, जिक्र शहादत का है, मेरा नाम ना हो। ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, हमारे खून पे ऐसा कोई इल्जाम ना हो। मां भी बोलेगी कि बुरा वक्त में मेरा बेटा काम ना आया। जब फौजी अपना घर परिवार छोड़ के जाता है, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज रहती है, एक ही जवाब वो हमेशा देता है, जब सरहद पर जाऊं, गोली सीने पे लगे, आखिरी सांस मेरी टूट जाए। मैं ये हर परिवार के हर फौजी की बात बता रहा हूं, क्योंकि इस गढ़ में भी साला फौजी बसा हुआ है। सरहद पे जाऊं, गोली सीने पे लगे, और आखिरी सांस जब टूट जाए, अपने दोस्त को बोलता है, सुनना मेरे भाई, हम किस देश में रहते हैं, हमारे खून में देशभक्ति किस तरह कूट कूट के भरी है। मैं इस छोटी सी पंक्ति से आपको बताऊंगा। सरहद पे खड़ा फौजी अपने दोस्त से बोलता है, जब सीने पे गोली लग जाए और लास्ट उसकी आखिरी सांसें भी टूट जाए, उसके शरीर को उसके घर पे भेजना, जहां पे रहती है उसकी एक बूढ़ी अम्मा, जो हमेशा कहती थी मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, घोड़ी चढ़ के आएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे। हाँ मेरे दोस्त, मेरे शरीर को मेरे गांव लेके जाना, घोड़ी पे बैठाना, ढोल बजाना, पूरे गांव में मुझे घुमाना, और मेरी मां से जाके बोलना, देख तेरा बेटा
दूल्हा बन के आया है। बहू लेके नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे बारात लेके आया है। वहीं वो फौजी बोलता है कि पास में बैठा होगा मेरा बूढ़ा अब्बा, पुराना फौजी, बड़ा मनमोजी, हमेशा बोलता था कि बेटा इस तिरंगे को लहरा के आना, नहीं तो इसमें लिपट के आना। उस मेरे पिताजी से कहना कि तुम्हारी बातों को तुम्हारे बेटे ने पूरा कर दिया। दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, साला लास्ट गोली भी सीने पे है खाई। वहीं पास बैठा मेरा छोटा भाई, उससे पूछना मेरा एक वादा पूरा करेगा। मैं भारत की सरहदों से बोल के आया हूं, मैं जा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आ रहा है। वहीं मिलेगी मेरी बहना, उससे कहना रक्षाबंधन का तोहफा तो तेरा याद था, पर क्या करूं, उस राखी से पहले भाई तेरा राख था। वहीं पास में एक छोटा कुआं, उसके सामने वाले घर में जाना, क्योंकि वहीं तो वो रहती है जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, जिससे वादा किया था। उसको जाके कहना भारत मां का साथ निभाते निभाते तेरा साथ छूट गया। एक वादा पूरा करने की वजह से तेरा वादा टूट गया। मेरा एक छोटा सा काम करना, मेरा एक छोटा सा काम करना, मेरी मौत पे मातम मत मनाना। शहादत मैंने चाहा ही है, क्योंकि देश पे मर मिटना मेरी मौत नहीं, मेरी शहादत है, क्योंकि नाम मेरा सिपाही है, नाम मेरा सिपाही है, नाम मेरा सिपाही है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज हर उस सिपाही के लिए, उस सिपाही के परिवार के लिए जिन्होंने इस देश के लिए, इस कारगिल युद्ध में हम लोगों को परिवार बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं आप लोगों से चाहूंगा अगले 2 मिनट उनके लिए हम मौन जरूर रखें। प्लीज अपनी सीट पे खड़े हो जाए।